अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी सामान में रखे, आमीन। आज जो व्लॉग है सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ कपड़ों से। तो कपड़े जो धोने वाले मेरे रहते हैं ना वो वॉशिंग मशीन के अंदर ही मैं रख देती हूँ। जितने भी कमरों से मुझे कपड़े धोने वाले मिलते हैं वो बस मैं वॉशिंग मशीन में ला कर रख देती हूँ। तकरीबन डेली के जो कपड़े हैं ना वो मैं डेली ही धो लेती हूँ। और आसानी तो इसीलिए हो जाती है कि जब भी हम इस वॉशिंग मशीन में सर्फ़ डालते हैं फिर वो पानी लेना शुरू हो जाती है। ऑटोमेटिक मशीन है और ख़ुद से वो धोती है और ख़ुद से ही वो खुश्क करके दोबारा पानी लेके फिर धोगे तो उसको खुश्क कर देती है। तो मैक्सिमम इसमें लग जाता है 40 मिनट 45 मिनट इस पे लगते हैं। जब तक ये कपड़े धुलेंगे उतनी देर तक मैं दूसरे काम जो घर के हैं वो निपटा लूँगी, क्योंकि जो घर है ना उसके सारे कामों का मैंने खुद ठेका उठाया हुआ है, क्योंकि जो हाउस वाइफ होती है वो यकीनन ठेका ही उठा के रखती है। तो अभी जी मैं कपड़े जो हैं वो डाल रही हूँ मशीन में। पूरे घर की जब जिम्मेदारी होती है तो उसको ठेका उठाना ही कहते हैं पंजाबी में। तो बस वही टाइटल में भी मैं लिखूँगी। और सारा दिन मेरा जो है ना बिज़ी इसीलिए गुज़रता है कि सारा दिन मैं काम करती रहती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं एक दिन अगर काम ना करूँ और बैठे रहूँ सारा दिन, तो सारा दिन दूसरे दिन मेरे काम बहुत ज़्यादा मेरे काम हो जाते हैं। तो कल मैं फ्रूट्स कुछ लेके आई थी तो मैंने उसको भी टोकरी में डाल के नहीं रखा, तो अभी शापरों से निकाल के तो मैं वो टोकरी में डाल के रख रही हूँ। और ऑरेंज हैं कुछ और अमरूद हैं और साथ केला है, तो उसको मैं एक ही टोकरी में सारी चीज़ें रख दूँ, क्योंकि एक दो दिन का फ्रूट होता है तो वो सामने अगर पड़ा हो तो सारे जो भी दिखता है जिसको वो खा लेता है आराम से। एक दो दिन का ही हम फ्रूट लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा दिनों का फ्रूट नहीं लेके आते, क्योंकि केला तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है ना। उसको फ्रीज़ क्या करना, फ्रीज़ अगर करो तो फिर उसका मिल्क शेक बना लिया जाता है। तो इसीलिए मिल्क शेक का इस वक्त इतना ज़्यादा गर्मी नहीं है, नॉर्मल सा मौसम है, इसीलिए मिल्क शेक का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे कपड़े कुछ मैंने फ़ोल्ड करके रखे हुए थे, जो भी मेरे धुलते हैं ना तो मैं यहाँ चारपाई पे ला कर रख देती हूँ। तो यहीं से मैं फ़ोल्ड करके फिर अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। जो हमारे कमरे के थे वो उधर रख दिए, जो इधर ईमान लोगों के कमरे के थे वो इधर मैंने रख दिए, तो वो आगे फिर अपनी अलमारी में अरेंज करके रख लेती है। अभी मेरा दिल कर रहा था बस फ्रूट निकाल के रखे हैं ना तो डाल के रखे, तो अभी अमरूद जो है ना मैंने कहा चले कट करती हूँ और इसको खा लेती हूँ, क्योंकि जब काम कर रही होती हूँ तो गाय बगाए बिल्कुल भी अपने आप को भूल जाए, खाने को भूल जाए, तो वो भी ठीक नहीं होता। तो जब मैं काटे अमरूद तो मैंने कहा चले थोड़ी देर ड्रामा भी देख लेती हूँ, जितनी देर तक इसको मैं खाऊंगी उतनी देर तक बैठ के ड्रामा देख लूँगी। अभी मैं आ गई हूँ जी कमरे में, और कमरे की सफाई अभी मेरी करने वाली रहती है, लेकिन मैंने कहा चले पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कमरे की सफाई कर लूँगी। और अभी साइड टेबल पे जितनी भी चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी हैं वो मैं दराज में रखने वाली दराज में रख दूँगी। जो एक्स्ट्रा सामान फेंकने वाला होता है वो मैं फेंक दूँगी और साफ़ कर दूँगी। साइड टेबल ऐसी चीज़ है कि रात दिन में जितनी भी चीज़ें हमारे हाथ में होती है, जो कुछ होता है बस हम साइड टेबल पे रख देते हैं। तो इसी तरह यूसुफ का जो होता है ना सारी चीज़ें वो रेंज में जहाँ से हमने गुज़रना होता है वहीं पे साइड टेबल है, तो वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें आ जाती। तो यूसुफ के आने से पहले पहले मैं यही चाह रही होती हूँ कि उनका साइड टेबल जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके और साफ़ सुथरा करके और सारी चीज़ें जो है ना वो अरेंज करके रख लूँ। तो जो मेरा साइड टेबल है वो उस पर बुक्स रखी होती हैं, उस पर मैं चीज़ें रखती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना मैस क्रिएट करके अपनी साइड पे रखना बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता। जब भी मैं आके बैठती हूँ रात को सोने से पहले मैं थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ,
तो अभी जो चादर है वो अच्छे से मैंने झाड़ दी, झाड़ के तो उसको मैंने बेड से ही लगा लिया है, और जो तकिए हैं वो अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. अभी हो रहा है 2 बजे का टाइम, और मैं सब्ज़ी लेके आ गई हूँ। यहाँ पे थोड़ा धूप भी आ रही थी, डायरेक्ट धूप आती है हमारे कमरे में, तो यहाँ पे हवा वैसे काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, विंडो से काफ़ी ज़्यादा फिर वो आती है, धूप भी आती है, हवा भी आती है। तो मैं यहाँ बैठ के ना आलू गोभी की सब्ज़ी आज कट कर लूँगी, और ज़्यादातर मैं यहाँ बैठ के ही करती हूँ, क्योंकि किचन में खड़े होके बहुत ज़्यादा काम जो है ना करना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा देर तक मैं किचन में खड़ी नहीं होती, तो मैं कमरे में ही बैठ के अपना काम कर लेती हूँ। तो अभी जो है आलू गोभी का कट कर ली थी, लेकिन जो प्याज और टमाटर कट करने थे वो अलग प्लेट में करने थे, तो मैंने कहा चलें दूसरी प्लेट में ये कट करके रख लेती हूँ। और अज़ीम का आज कल पेपर है, तो पेपर की तैयारी कर रहा था, घर पे ही था, और पूछने के लिए आया मम्मा कितनी देर तक खाना बन जाएगा दोपहर का। तो मैंने कहा बस जल्दी बन जाता है, अभी मैं काट के लेके जा रही हूँ, तो अभी मैं बना लूँगी। ये सब्ज़ी कट हो चुकी है, और अभी मैं किचन में जाके रख दूँगी। और मशीन अभी भी लगी हुई है। मशीन का जो होता है ना, एक लोड तो मैंने निकाल लिया था, और दूसरा लोड मैंने लगा दिया, क्योंकि 2 बज गए हैं। और हमारे किचन में ना आज एक न्यू चीज़ आई है, लेकिन अगले व्लॉग में मैं दिखाऊंगी। वो सामने जो आपको नज़र आ रही है ना,
ये है चॉपर मशीन, उसमें वो शेक भी होता है और 2 in 1 है। तो ये काफ़ी अच्छी मुझे मिल गई थी और पसंद भी बहुत ज़्यादा आई मुझे, तो मैं लेके आई हूँ और इसका रिव्यू मैं अगली वीडियो में दूँगी। और फ़िलहाल तो मैं ये वीडियो जो है ना मेरी यहीं पे एंड होती है, क्योंकि अभी मैं सब्ज़ी बनाने लगी हूँ, तो उसके बाद मैं जो मशीन का काम रहता है वो करूँगी और नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।